शुरू करें? तो पहला क्वेश्चन तो आकाश जी मेरा ये है कि म्यूजिक जो है धुन के अलावा हमारी पर्सनालिटी को और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? जो लोग डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं उनके लिए, या जो लोग दुखी हैं जीवन में या कुछ कर नहीं पा रहे, हताश हैं, म्यूजिक कैसे उनकी हेल्प कर सकती है? म्यूज़िक कैसे कर सकती है? देखो, ऐसा है कि हमारा माइंड ना, जैसे हम देखें कि थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। अब थॉट प्रोसेस वर्क करती है कि जैसे मान लो हमें कुछ याद आया, पिछली कोई इवेंट याद आया, तो उससे जुड़ी हुई लिंक्ड होती हैं, है ना। अब एक के बाद एक लिंक, एक के बाद दूसरा थॉट आता है, फिर उसको हम सॉल्व करने लगते हैं, है ना। ये कंडीशनिंग होती है कि कैसे। अब यदि मान लीजिए हम म्यूज़िक कैसे थेरेपी, एज अ थेरेपी वर्क करेगी कि हमें कोई गाना हमारे दिमाग में चल रहा है ना। अब ये जो जैसे मान लो कोई घटना हुई, तो यदि हमने म्यूज़िक ज़्यादा सुन रखा है तो उससे लिंक्ड एक कोई गाना याद आ जाएगा, और फिर वो जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू म्यूज़िक, है ना। तो अच्छा यही है ना कि हम उन थॉट्स में उलझे रहे हैं, बजाय कि इससे अच्छा कि हम म्यूज़िक में उलझ जाएं, है ना। फिर वो गाने लूप बाय लूप चलते रहेंगे, तो फिर वो अपने थॉट्स भूल जाएंगे। तो आप कब से बजा रहे हैं म्यूजिक, कब से कर रहे हैं आप? मेरे को फ्लूट बजाते हो गया है 7 साल, 7 इयर्स। अब जैसे मान लो आपको जैसे यही है कि कैसे उभरे हैं, है ना, किसी। अब मान लो कोई हमारे उसमें, तो हमें कौन से गाने क्या क्या याद आते हैं ना, तो जैसे यही है। तो ये रैंडम गाने बजा रहे हैं, है ना। तो ऐसे, या फिर वही है कि ए आर रहमान के द्वारा कंपोज किया हुआ तू ही रे, है ना। तो है वो सैड सॉन्ग, है ना, लेकिन उसको सुन लो तो तब भी लगता है कि फ्रेश हो गए, माइंड फ्रेश हो गया। लेकिन एक हिसाब से देखे तो वो बहुत सैड सॉन्ग है, कि जब वो होता है कि ये ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं अगर तुम ना आई कहीं, है ना। लेकिन जब उसको नोट्स देखो हम कि उसको म्यूजिक में कैसे बांधा गया, कहने की जो लिरिक्स है, तो वो तो बहुत डिप्रेशन वाली है। यदि लिरिक्स देखेंगे तो मतलब कि कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया है कि इन ऊंचे पहाड़ से जाती है अगर तुम ना आए कहीं। लेकिन जब वो सुरों में ढल जाता है तो मज़ा आने लगता है, कैसे आएगा। तो हम उसको भी एंजॉय करने लगते हैं। एक हिसाब से यदि हम डिप्रेशन में गए, तो यदि आपको म्यूज़िक एज अ थेरेपी, यदि आप ये कोशिश करा लें कि वो आपके लिए वर्क कर रही है, तो आप अपने डिप्रेशन को भी एंजॉय करने लगोगे, अपनी सैडनेस को भी एंजॉय करने लगोगे। और फिर हाँ, फिर यही होता है कि मैक्सिमम लोग गज़ल तभी सुनना शुरू करते हैं जगजीत सिंह को, जब उनका ब्रेकअप हो गया हो या फिर तब कुछ हो गया हो, है ना। लेकिन फिर वो उसको एंजॉय करने लगते हैं। अब जैसे आप देखिए कि कुछ धुनें होती हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं राग में हो जो सैड रागाज होती हैं, है ना। अब ये कहने को तो गलत होगा कि जो राग होती हैं वो सैड, कोई भी राग में आप वो मूड भी डाल सकते हैं, फ्रेशनेस वाला भी, खुशी वाला भी, सैडनेस वाला।
अब जैसे वो एक महाभारत वाली धुन है, वो राग देश में ओ माई गॉड वाली धुन राग देश में बजाई हुई है मेरे हिसाब से। वैसे एक प्योर राग देश तो नहीं बजता है, तो राग देश में बजाई हुई है, लेकिन इतनी शानदार कि वो कि मतलब ऐसे बहुत कम म्यूज़िक फ्लूट के पीस होते हैं जो एकदम से फेमस हो जाते हैं, लेकिन पारसनाथ जी ने इतना शानदार उसको कंपोज करके बजाया हुआ है। और फ्लूट की छोटी छोटी बारीकियां हैं, कैसे टंगिंग करते हैं, कैसे जीभ मारते हैं फूंक में। अब फूंकने को तो केवल इतना फूंक सकते हैं कि ये भी वही है, लेकिन उन्होंने जो जितनी बारीकियां दी हैं